इस मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक ही साथ रहा करते थे। इनफैक्ट वो रिलेशनशिप में थे जिनके पास कोई भी जॉब नहीं होती है, यानी वो कोई भी जॉब नहीं किया करता था। इसी वजह से वो काफी सारी जॉब के लिए अप्लाई भी करता रहता था और कई केसेस में तो वो इंटरव्यू भी देने गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जॉब नहीं लगी। जिन बाल पर खड़ा होता है तभी उसकी नजर उसके नेबर्स के छत पर पड़ती है जहां पर ओल्ड शख्स मौजूद होती हैं। लेकिन अजीब बात होती है कि उसके क्लोथ्स पर ब्लड लगा हुआ था। ये देखकर जिम को अजीब लगता है, इसी वजह से कैट को भी बुलाता है, लेकिन तब तक वो लेडी वहां से निकल जाती है। बाद में जिम इंटरनेट पर इंटरव्यू देख रहा होता है। वो डॉक्टर बता रहा होता है कि ये वायरस कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर इसे रोका न गया तो ये काफी कम वक्त में लोगों को इन्फेक्टेड कर देगा। इस वायरस के चलते इंसान जानवर बन जाएगा और इन्फेक्टेड शख्स दूसरे शख्स को बाइट करके उसे भी इन्फेक्टेड कर देगा। लेकिन वो शख्स डॉक्टर की किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता है, उल्टा वो उसका ही मजाक बनाने लगता है। बाद में नेबर बालकनी पर आता है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं होती है। जिम उसे हॉस्पिटल जाने का कहता है, लेकिन वो शख्स जिम की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता है और अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद जिम कैट को उसके ऑफिस ड्रॉप करने के लिए जाता है। वे में उन्हें एक शख्स दिखाई पड़ता है जिसे पुलिस अपने काबू में करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसने किसी बच्चे को मार दिया होता है। खैर, बाद में जिम कैट को ऑफिस में छोड़कर वापस आने लगता है। अब क्योंकि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है, इसी वजह से वो अपने घर के करीब ही सिचुएटेड रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। वहाँ पर वो ओल्ड शख्स भी आ जाती है जिसके क्लोथ्स पर ब्लड लगा हुआ था। वो ओल्ड लेडी शेफ के माउथ पर थूक देती है, जिसके बाद वो गरम ऑयल को उसके ऊपर डाल देती है। इससे उस शख्स को काफी ज्यादा पेन होने लगती है। इतनी देर में शेफ भी इन्फेक्टेड हो गया था और वो भी उस ओल्ड लेडी की तरह ही लोगों पर अटैक कर उन्हें बाइट करने लगता है। ये देखकर जिम उस लेडी को रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो लेडी उसी की तरफ ही बढ़ने लगती है। तभी कार आकर उस लेडी को हिट कर देती है, लेकिन कार में मौजूद ड्राइवर भी इन्फेक्टेड होता है और देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए होते हैं, सिवाय जिम को छोड़कर। बाद में सारे इन्फेक्टेड लोग जिम को नोटिस करके उसी की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। ये देखकर जिम काफी ज्यादा घबरा जाता है। बाद में घर में आकर खुद को लॉक कर लेता है। जिम अपने साथ हुए इंसिडेंट से काफी ज्यादा शॉक हो गया था और अब उसे उस डॉक्टर की बात भी सच लगने लगी होती है कि वायरस लोगों को इंसान से हैवान बना देता है। हर तरफ से लोगों के शाउट करने की ही आवाजें आ रही होती हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल लोगों को बुरी तरह बाइट करके इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। जिनको कैट की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है, इसी वजह से वो उसे मैसेज करने लगता है। उसी दौरान ही उनका नेबर जो कि अब इन्फेक्टेड हो गया था, वो उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से जिम डिफेंस में उस पर अटैक करता है। लेकिन जल्द ही उसे फील हो जाता है कि वो उसे डिफीट नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो उसे घर में लॉक करके बाहर आ जाता है। बाहर का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोग बिल्कुल हैवान बन गए थे और वो बिना इन्फेक्टेड लोगों को बुरी तरह बाइट करके उन्हें इन्फेक्टेड करते जा रहे थे। हैरत की बात होती है, इन्फेक्टेड शख्स दूसरे इन्फेक्टेड शख्स पर अटैक नहीं कर रहा था। घर कैट वापस लौट रही होती है। उसके बाजू में बैठा शख्स उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। इस वजह से कैट उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन जब वो शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तब कैट उसे वार्न करती है कि अगर उसने दोबारा से ऐसा किया तो वो उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ठोक देगी। इस बात से वो शख्स शांत बैठ जाता है। बाद में कैट अपनी जगह दूसरी लड़की को वहाँ पर बैठा देती है। अगले स्टेशन में ऐनक लगाए शख्स ट्रेन में चढ़ता है। उसके टीयर्स से हमें पता लग जाता है कि वो शख्स इन्फेक्टेड हैं। इसी वजह से इन्फेक्टेड शख्स ट्रेन में मौजूद लोगों को बाइट करके इन्फेक्टेड करने लगता है। देखते ही देखते काफी सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो बिना इन्फेक्टेड लोगों को बाइट करने लगते हैं।
वो ओल्ड मैन भी इन्फेक्टेड हो गया था। इसी वजह से वो अपने बाजू में बैठी लड़की की आंख ही फोड़ देता है। पूरे ही ट्रेन में काफी ज्यादा खून फैल गया होता है। बाद में ट्रेन अगले स्टेशन में रुकती है। जितने भी लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए होते हैं वो सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड लोग जल्द ही उन्हें भी बाइट कर लेते हैं। कैट उस लड़की को लेकर भाग रही होती है क्योंकि वो ओल्ड शख्स जो कि अब इन्फेक्टेड था वो एक्स लेकर उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वे में कैट उस शख्स से हेल्प मांगती है जिस वजह से वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन ओल्ड मैन उसे भी बाइट करके इन्फेक्टेड कर देता है। ये देखकर वो आगे बढ़ने लगता है। बाहर मौजूद गार्ड उन्हें देखते ही गेट बंद करता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बाहर आ जाते हैं। कैट उस गार्ड की हरकत पर काफी ज्यादा नाराज होती है, लेकिन दूसरी लेडी कुछ भी नहीं बोलती है, उल्टा वो जोरदार पंच ही उसे जड़ देती है। बाद में कैट उस गार्ड से हॉस्पिटल के बारे में पूछती है। गार्ड उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है। इसी वजह से वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और जल्द ही वो हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। इधर जिम को रोड्स पर काफी सारी लाशें मिलती है। बाद में उसकी नजर एक शख्स पर जाती है जिसे कुछ लोग मार रहे होते हैं। जिम उन्हें ऐसा करने से रोकता है और वो उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन वो शख्स भी इन्फेक्टेड था जो कि उस पर अटैक कर देता है। इधर हॉस्पिटल में और भी काफी सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे। वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। बाद में डॉक्टर उस लड़की की भी मलहम पट्टी कर देते हैं। कैट गार्ड से उसका फोन मांगती है क्योंकि वो जिम को कांटेक्ट करके उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि उसका फोन तो वे में कहीं गिर गया होता है। बाद में टीवी पर लाइव न्यूज आने लगती हैं, जिसमें प्रेसिडेंट सिटी में फैले इस नए वायरस के बारे में बता रहे होते हैं कि ये वायरस कितना ज्यादा डेंजरस है और इसने सिटी में काफी कम वक्त में लोगों को अपना शिकार बना लिया है। लेकिन फिलहाल इस वायरस का इनके पास कोई भी इलाज नहीं है। बाद में हम कमांडर की आईज में टीयर्स को नोटिस करते हैं, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। वो बॉम्ब से प्रेसिडेंट के सिर ही उड़ा देता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खौफ सदा हो जाते हैं और वो पैनिक होकर बाहर जाने लगते हैं, लेकिन ऑफिसर उन पर गन पॉइंट करके उन्हें बाहर जाने से रोकने लगता है। तभी वहाँ पर इन्फेक्टेड ओल्ड शख्स आ जाता है और वो एक्स से उसे ही मार देता है। इसके बाद वो बाकी लोगों पर भी अटैक करने लगता है। कैट भागकर दूसरे रूम में छिप जाती है। इधर जिनको हैल्यूसिनेशंस आ रहे होते हैं उसे वहाँ पर किसी लेडी का कटा हुआ सिर मिलता है, लेकिन असल में वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है। इधर उस गार्ड को काफी सारे इन्फेक्टेड लोग पकड़ लेते हैं। उसे वहाँ पर वो लेडी भी मिलती है जो कि अब इन्फेक्टेड हो गई थी। वो उसे भी बाइट करके बुरी तरह इन्फेक्टेड कर देते हैं। इधर कैट उस ओल्ड शख्स पर अटैक कर देती है और वो उसका सिर क्रश करके मार देती है। बाद में वो दूसरे रूम में जाती है जहाँ पर उसे डॉक्टर नजर आता है। वो शख्स उसे केमिकल शॉवर लेने को कहता है और साथ ही क्लोथ्स को भी चेंज करने के बारे में। बाद में हम नोटिस करते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर है जो कि शुरुआत से ही लोगों को वायरस के बारे में राब्ता कर रहा था। वो डॉक्टर उसे राब्ता करता है कि ये वायरस इतना ज्यादा डेंजरस है कि ये लोगों को हैवान बना देता है। वायरस से इन्फेक्टेड शख्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है या गलत। वो काफी वक्त से वायरस पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसे अब तक इस वायरस का एंटीडोट नहीं मिला है। बाद में कैट को डस्टबिन में काफी सारे बच्चों की लाश मिलती है। इसी वजह से डॉक्टर उसे भी इंजेक्शन लगाकर इन्फेक्टेड कर देता है। वो यहाँ पर रिवील करता है कि जब वो यहाँ पर आया था तो उसे यहाँ पर ये बच्चे मिले थे। अब अगर ये बच्चे इन्फेक्टेड लोगों को मिल जाते तो वो उन्हें बुरी तरह मारकर खा जाते। इसी वजह से ही उसने सब बच्चों को वायरस देकर उन्हें मार दिया। बाद में डॉक्टर कैट को लेकर निकलने लगता है क्योंकि इतने वक्त बाद भी वो इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। इसी वजह से उसे लगता था कि वो कैट के जरिए एंटीडोट बना सकता है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड लोग उस डॉक्टर को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। लेकिन तब तक डॉक्टर उन दोनों इन्फेक्टेड लोगों को मार चुका था। तभी वहाँ पर जिम भी आ जाता है
जो कि अब इन्फेक्टेड होता है। इसी वजह से डॉक्टर बुलेट चलाकर उसे इंजर्ड कर देता है, लेकिन तब तक डॉक्टर इन्फेक्टेड हो गया था। कैट दूसरे रूम में खुद को लॉक करके काफी ज्यादा रो रही होती है, लेकिन रोते रोते वो भी काफी तेज हंसने लगती है, क्योंकि उस पर भी वायरस हावी हो गया था। बाद में वो ऊपर जाती हैं, लेकिन आर्मी वाले उसे मार देते हैं, जिनकी भी बुलेट लगने से मौत हो जाती। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।